हेलो एवरीवन। आज आम तुम 7th क्लास सामाजिक विज्ञान अध्ययन बहिर प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधतार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा, जोटा कि आम लास्ट पार्ट से विषय गुड़ाक कम्प्लीटली बुझी सारीचे। देख क्वेश्चन कौन अच्छी, तुम मतर भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन, सेगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली ताल तुम कहीं भावुच। देख उत्तर में आम दुईटा भौगोलिक वैशिष्ट्य नवा। प्रथमटी हूँ उत्तरर हिमालय पर्वतमाला और उत्तरर बृहत समतल अंचल। उत्तरर हिमालय पर्वतमाला कौटा अच्छी देख, यह साइबेरिया आसुथिबा प्रचंड शीतल पवन को रोकी भारत को रक्षा करे एवं मौसुमी वायु को अटकाई वर्षा कर साहाय्य करे। यहाँ हूँ प्रथम भौगोलिक वैशिष्ट्य आम भारतर। द्वितीयटी हूँ भारतर बृहत समतल अंचल, जोटा कि गंगा और जमुना परी नदीर उर्वर पटुमाटी थिबारु यह देशर प्रधान कृषि क्षेत्र एवं अधिक जनबसति पूर्ण। यही दुईटी हूँ भारतर भौगोलिक वैशिष्ट्य। देख 2 नंबर क्वेश्चन कौन देजी, जदि हिमालय न था ताले भारत किपरि देखा जाइथांता बोली तमे भावुच। जदि हिमालय पर्वत न था ताहले मध्य एशियारु आसुथिबा बरफावृत शीतल पवन जहाको से रोकुथिला ता जोगु भारत एक शीतल मरुभूमि रे परिणत हो जाई थांता। कौन होता आउ ना भारत रे मौसुमी वर्षा हो पारि न था, जहाँफल कृषि कार्य संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाई था। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र परी जो गुड़ाक चिरस्रोता नदी गुड़िक सब अच्छी से गुड़ाक सृष्टि हो पारि न थांते। से बेले 3 नंबर क्वेश्चन कौन पचार ना भारत को एक क्षुद्र महादेश बा उपमहादेश कहुए। तुम्हें जहाँ पढ़ीच ताहा आधार कहीं तुम्हें एपरी भावुच। देख उत्तर कौन लेची, एक महादेश रे जो समस्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक उपादान देखा मिले ताहा भारत मध्य उपलब्ध। भारत में उच्च पर्वत मालभूमि समतल अंचल मरुभूमि और उपकूलवर्ती अंचल सबू रही। यह सहित एठारे विभिन्न धर्म भाषा पोशाकर विविधता थिबारु एहाको एक क्षुद्र महादेश मध्य कुहा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कौन देजी ना ओडिशार जेकोसी गोटे नदीर उत्पत्ति स्थल समुद्र रे मिसिबा पर्यंत ताकू अनुसरण कर। तो आम गोटे एग्जांपल नहीं देख उत्तर में ओडिशार प्रधान नदी आमर बड़ नदी हूँ महानदी, जोटा कि अमरकंटक मालभूमि बाहरी ओडिशार संबलपुर कटक दे जाई बंगोपसागर रे मिसिची। तो यार नदीर व्यवहार कौन कौन है ना लोक मैंने यार जल को पानीय जल रूपे चाष कार्य आउ जलसेचन आउ जल विद्युत उत्पादन एवं माछ धरिबा जीविका व्यवहार करती। 5 नंबर कौन देजी, भारतर दक्षिणांश को कहीं एक उपद्वीपीय मालभूमि बोली कुहा जाए, कहीं ताको उपद्वीपीय मालभूमि बोली कुहा जाए बोली देजी। देख उत्तर में कौन लिखा, जो भूभागर 3 भाग पाख जलावर्ण एवं एक पाख स्थल भाग थाए ताहाको आमे उपद्वीप कही था। तुमको पढ़ेला बेले बुझेती उपद्वीप क्या कहुए, जहाँकि तार 3 पाखे जलपूर्ण थी और गोटे पाख स्थल भाग थी। भारतर दक्षिण भागर पूर्व में बंगोपसागर, पश्चिम आरब सागर और दक्षिण में भारत महासागर 3 भाग घेरी रही। यही अंचल पुराणा कठिन शिलार गठित एक उच्च समतल भूमि होइतिबारु एहाकु उपद्वीपीय मालभूमि कुहा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन देइछि कोन, यूनेस्को द्वारा घोषित केउ ऐतिह्य स्थलटी तुमको अत्यंत भल लगिला। ताहले आमे विषय पढ़ला बेले पढ़ीचु को एरिया को सब यूनेस्को घोषित कराइछि ऐतिह्य स्थल बोली। देखो मते ये अध्याय रे थिबा पश्चिम घाट पर्वतमाला बा सुंदरवन बहुत भल लागिला, जोटा कि यूनेस्को अंडर रे आछि। एहा एक विश्व ऐतिह्य स्थल। एहार मुख्य आकर्षण होछि एठारे देखा जाउतबा प्रबल जैव विविधता बा बायोडायवर्सिटी थिबा, घंच सबुज बनानी, असंख्य वन्यजंतु और नदीर सुंदर प्राकृतिक परिवेश। 7 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र अनुଯାयी तुम्हें केउं स्थान रे रहीच तार भौतिक लक्षण कौन। ताले उत्तर में आमे जेहेतु ओडिशावासी आमे लिखिबा जे वर्तमान आमे ओडिशा रे रहूचु, यही स्थानर वर्णना पर आम निम्नलिखित भौतिक लक्षण उपरे गुरुत्व देवा। देख प्रथम कौन कौन देइछि भौतिक लक्षण कौन कौन ना भू प्रकृति, यह एक नदी गठित उर्वर समतल भूमि। जलवायु एठिकार किपरि ना एठार जलवायु क्रांतीय मौसुमी जलवायु अनुभूत हुए। एठार मृत्तिका होछि चाष पई उपयुक्त पटुमाटी एठारे देखा जाए। 8 नंबर से बेले कौन देइछि, पनीपरिबा को किपरि अन्य ऋतु रे सुखाई संरक्षण करा जाई पारिबो ना शीत दिने अधिक मिलुथिबा पनीपरिबा जेपरिक आलू हो फुलकोबी टमाटो आदि को खरारे सुखाई बा डिहाइड्रेशन करा जाई ताकू संरक्षण करा जाए। उदाहरण स्वरूप टमाटो को सुखाई पाउडर करा जाए किंबा आलू को चिप्स करी रखा जाए, जहाँ को वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु रे सहजरे व्यवहार करा जाई पारिबो। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भूगोल भारतीय मानक गोटे
ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦେଖ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଇଛି ନା ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ କୃଷି ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ମାଳଭୂମିର ଖଣିଜ ସମତଳର ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଗଲା।